वेलकम टू कोर्स वर्स एमएस एक्सेल सीरीज। सो एक्सेल की लास्ट सीरीज में हमने बेसिक फंक्शंस को समझा था। तो आज की वीडियो में भी हम बेसिक फंक्शंस एंड फॉर्मेटिंग को समझेंगे एंड गोइंग फॉरवर्ड वन बाय वन डिटेल में हर एक फंक्शन को फॉर्मेटिंग को समझेंगे, जिससे कि हम एक पूरा कंप्लीट एक्सेल कोर्स कर पाएं एंड एट द एंड ऑफ दिस कोर्स हम कॉन्फिडेंटली कहीं पर भी एक्सेल को यूज कर पाएं। तो आज की वीडियो में आप देख पाएंगे कि मैंने वर्कबुक ओपन कर ली है और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कट कॉपी पेस्ट फंक्शंस की, जो हम एक्सेल में बहुत यूज करते हैं। तो ये जो फंक्शन है हमें होम टैब में लेफ्ट हैंड साइड पे मिलते हैं और आज इन्हीं का हम यूज करेंगे। तो मैंने रफ एक रैंडम डेटा ले लिया है यहाँ पर, जिसमें हम ये फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे कोई भी चीज किसी भी डेटा में से कट करना है और पेस्ट करना है, मे बी विद इन दिस वर्कबुक या फिर कहीं और प्लेस पे, किसी और लोकेशन पे, तो मुझे यहाँ से कॉपी करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सेकेंड रो का डेटा कॉपी करना है, तो मैं यहाँ से सेकेंड रो को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे अगर पेन आप देख रहे हैं यहाँ पे सिजर का आइकॉन है, यहाँ से मैं कट कर लूंगी। ठीक है, उसके बाद जहां पर भी मुझे पेस्ट करना है मैं वहां पर अपना माउस को लेकर आऊंगी और यहाँ पे ये पेस्ट का ऑप्शन है, इसको मैं पेस्ट कर दूंगी। तो जो भी मैंने यहाँ पे जॉन का डेटा कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने कट किया था इसलिए मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। बट अगर मुझे कॉपी करना है, मैं चाहती हूँ कि मेरा डेटा यहाँ भी रहे और जहां मैं पेस्ट कर रही हूँ वहां पे भी रहे, तो मुझे उसको कॉपी करना है, कट नहीं करना है। तो उसके लिए मैं जैसे फोर्थ रो को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मुझे कॉपी करना है इसको। ठीक है, और उसके बाद कहीं पर भी मैं जाऊंगी, रो सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे डेटा पेस्ट हो जाएगा। तो माइकल जॉनसन का डेटा मुझे यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, क्योंकि हमने कॉपी किया है। बट अगर हम कट करेंगे तो जो जॉन का डेटा था वो यहाँ नहीं है बट यहाँ पर है, क्योंकि हमने कट किया कि यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसका हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और अगर चाहें तो हम शॉर्टकट्स भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं कॉपी करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ से सिक्स्थ रो सेलेक्ट किया और मुझे कंट्रोल दबा के सी को दबाना है, कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। एंड उसके बाद अगर मुझे सेम डेटा पेस्ट करना है तो मुझे रो सेलेक्ट करके कंट्रोल वी दबाना है, कंट्रोल वी। तो ये हमारे शॉर्टकट्स हैं, कीबोर्ड का यूज करके हम अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली यहाँ से कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन हम एक्सेल में यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर मुझे कुछ भी डिलीट करना है, यहाँ पे मैंने डेटा पेस्ट किया तो मुझे माउस से उस सेल पे लेके जाना है, उसको क्लिक करना है माउस पे लेफ्ट साइड और ड्रैग करना है जहां तक मैं डेटा डिलीट करना चाहती हूँ। और उसके बाद या तो यहाँ से मुझे जाके डिलीट कर देना है या फिर कीबोर्ड पे जो राइट हैंड साइड पे हमको डिलीट का ऑप्शन मिलता है वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे वहां से हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कट कॉपी पेस्ट डिलीट यूज कर सकते हैं और ये एमएस एक्सेल में बहुत यूज होता है। तो इसको जरूर प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन। तो जब भी मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा है या फिर कम डेटा भी है और मुझे किसी चीज़ को ढूंढना है, तो अगर हम मैनुअली करेंगे तो बहुत ही मुश्किल है एक एक चीज को ढूंढना। तो उसमें हम उसके लिए हमें एक्सेल में एक फॉर्मूला और एक फंक्शन मिलता है फाइंड एंड रिप्लेस का। उसको हम यूज करके इजीली कोई भी वर्ड ढूंढ सकते हैं पूरी शीट में, और अगर मुझे उसको रिप्लेस करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो वो हमें ऑप्शन मिलेगा होम टैब में राइट हैंड साइड पे, यहाँ पर फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन। इसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जैसे फाइंड, रिप्लेस। इन दोनों ऑप्शंस की बात हम अभी डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले हम फाइंड वाले ऑप्शन को समझते हैं। तो फाइंड पे जब जैसे ही क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मुझे एक पॉपअप दिखेगा जहाँ पे लिखा है फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड का मतलब है कि मुझे शीट में कोई चीज को ढूंढना है जो मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ। ओके, तो उसको मुझे यहाँ पे लिखना है। अब ये हमसे पूछ रहा है फाइंड व्हाट, पूरी शीट में हमें क्या ढूंढना है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी नाम को ढूंढना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है जेन स्मिथ। तो मुझे यहाँ पे वर्ड को ढूंढना है जेन स्मिथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी उस वर्ड को जो मुझे उस पूरी शीट में ढूंढना है। अब यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, फाइंड ऑल और फाइंड नेक्स्ट। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो जेन स्मिथ है वो शीट में कई बार रिपीट हो रहा हो, जैसे हमारे डेटा में जेन स्मिथ जेन स्मिथ जेन स्मिथ 3 बार आ रहा है, और हो सकता है कि एक ही बारी हो।
बट अगर यहाँ पे हमें दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, फाइंड ऑल, सारों को ढूंढना है, या फाइंड नेक्स्ट, एक एक करके ढूंढना है। पहले हम फाइंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखेंगे जिसमें हम वन बाय वन देखेंगे। तो मैंने जेन स्मिथ लिखा और मैंने क्लिक किया फाइंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे जेन स्मिथ लिखा हुआ है। इसके बाद मैं क्लिक करूंगी फाइंड नेक्स्ट। तो फिर जो सेकंड जेम्स स्मिथ लिखा है वो फिफ्थ वाली रो में लिखा हुआ है। फिर मैंने क्लिक किया फाइंड नेक्स्ट, तो फिर सेवेंथ वाली रो में लिखा हुआ है। तो इस तरह से मुझे पता चल जाएगा कि जेन स्मिथ कहाँ कहाँ लिखा हुआ है फाइंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन यूज करके। बट अगर मुझे पूरी शीट में एक साथ देखना है कि पूरी शीट में कितनी बार लिखा है और कहाँ लिखा है, फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो मुझे दिख जाएगा कि 3 बार मेरा शीट में लिखा हुआ है। यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो 3 बार इस डेटा में मेरा जेन स्मिथ लिखा है। हम मैन्युअली भी इसको देख सकते हैं, जेन स्मिथ, जेन स्मिथ, जेन स्मिथ, और यहाँ पे भी ये 3 बार मुझे दिखा रहा है। तो यहाँ से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन है फाइंड का, जो कि बहुत यूजफुल है और इसमें हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे रिप्लेस वाला ऑप्शन। तो अगेन मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये जो मैग्निफिशियंट ग्लास बना हुआ है इस पे क्लिक करना है, एंड देन मुझे रिप्लेस वाला ऑप्शन यूज करना है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि हमें रिप्लेस करना है क्या। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड व्हाट, तो मुझे यहाँ पे वो वर्ड को लिखना है जिसको मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है। अब मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे जेन स्मिथ लिखा है वहां पे एमिली डेविस लिख दिया जाए। बट अगर बहुत बड़ा डेटा है तो हम मैनुअली कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम रिप्लेस वाला ऑप्शन यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जेन स्मिथ लिखा है तो फाइंड व्हाट में लिखना है जिसको हमें रिप्लेस करना है, रिप्लेस विद, किस वर्ड से रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ से एमिली डेविस को कॉपी करूंगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। और यहाँ पे फिर हमारे को फिर दो ऑप्शन मिलते हैं, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। ऐसा भी तो हो सकता है कि जेन स्मिथ पूरी शीट में जहां जहां भी है मुझे वहां वहां एमिली रिप्लेस करना है, या फिर सिर्फ एक ही जगह रिप्लेस करना है। तो अगर मुझे सिर्फ एक ही जगह रिप्लेस करना है तो मैं उस वाले सेलेक्ट सेल को सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे क्लिक कर दूंगी रिप्लेस। तो यहाँ पे एमिली डेविस हो गया। बट अगर मुझे पूरे डेटा में जहां जहां जेन स्मिथ लिखा है, जैसे ये दोनों जगह पे जेन स्मिथ लिखा है, जेन स्मिथ, जेन स्मिथ, तो मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगी। तो डन, यहाँ पे हमें पॉपअप मिल गया है, ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट्स, क्योंकि हमारे दो जगह पे जेन स्मिथ लिखा हुआ था और अब वो एमिली डेविस हो चुका है। तो ये भी ऑप्शन बहुत यूजफुल है। अगेन अगर मुझे एक सेल में चेंज करना है तो उस सेल को सेलेक्ट करके हमें रिप्लेस करना है। अगर मुझे पूरे डेटा में जहां पे भी जेन स्मिथ लिखा है उसको एमिली डेविस से करना है तो हमें रिप्लेस ऑल को क्लिक करना है। जैसे ये कर लेंगे, रिप्लेस ऑल करेंगे, अभी तो हो चुका है इसलिए पॉपअप आ रहा है कि वी कुड नॉट फाइंड मोर, बट हमारा ये सॉर्ट हो चुका है। तो ये भी बहुत यूजफुल ऑप्शन है एक्सेल में, कि जब भी हमें किसी चीज को ढूंढना है या फिर रिप्लेस करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और इजीली चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन। अब ये तो हमारा हो गया फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन। अब हम समझते हैं कि फॉन्ट ब्लॉक में हम कैसे फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं, फॉन्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं, और कैसे अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस का हम यूज समझेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मेरे पास स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डेटा है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे इस टेक्स्ट का फॉन्ट बदलना है, ये कौन सा फॉन्ट है, सबसे पहले ये चेक करने के लिए मुझे उस सेल को सेलेक्ट करना है। तो मुझे यहाँ पे दिखेगा कि अभी जो फॉन्ट लगा हुआ है वो कैलिब्री 11 लगा हुआ है। कैलिब्री फॉन्ट का नाम है और 11 उसका साइज है। यहाँ से हम साइज को कम भी कर सकते हैं और साइज को कितना भी बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी कैलिब्री 11 लगा हुआ है। बट मैं चाहती हूँ कि मैं किसी और फॉन्ट में अपना टेक्स्ट लिखूं। तो मुझे उस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है ड्रैग करके, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है एरो का जहाँ पे कैलिब्री लिखा है होम टैब में फॉन्ट में, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जब हम क्लिक करेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स यहाँ पे मिलेंगे जिनके अलग अलग नाम है, जैसे कैलिब्री है, एरियल ब्लैक है, एरियल नैरो है। एंड देन यहाँ पे हमें एन नंबर ऑफ फॉन्ट्स मिल जाते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं और अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से लगा सकते हैं, जैसे कॉपर ब्लैक, कॉर्बल राइट, कॉर्बल लाइट, कोरियर न्यू। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम फॉन्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और लिख सकते हैं। इसके बाद अगर मुझे कोई भी चीज़ का साइज चेंज करना है, जैसे कि अभी जो साइज है मैंने बताया कि अभी 11 लगा है, बट मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है तो 12, 13, 14, 16, 18,
टिल 72 हम क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। इवन इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट जितना रिक्वायर्ड है। और अगर मैं चाहती हूँ कि कम करना है तो 10 9 8 हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो अभी 11 है, दिस लुक डिसेंट, तो हम यही रखेंगे। इसके अलावा अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो मैं उसको बोल्ड करूँ, जैसे यहाँ पे ये बोल्ड हो रखा है, ऐसे मैं भी उसको बोल्ड करूँ। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है बी का, जिसका लिखा है बी कंट्रोल+B। तो या तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कर सकती हूँ, या फिर मैं अपने कीवर्ड में कंट्रोल B दबाऊंगी तो बोल्ड हो जाएगा हमारा। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि हमारा यहाँ पे जो फॉन्ट है वो अंडरलाइन हो जाए। तो अगेन इसी के साथ में हमें थर्ड ऑप्शन मिलता है अंडरलाइन का, इसको हम क्लिक कर सकते हैं, ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं। और कीबोर्ड पे अगर जब हम दबाएंगे कंट्रोल+U, तो भी हम अपने पूरे टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। बट हमें याद रखना है जिस भी डेटा को हमें अंडरलाइन करना है या कोई भी फंक्शन लगाना है, वो पहले सेलेक्टेड होना चाहिए, जैसे हमने शीट पे इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद अगर मुझे उसको इटैलिक लुक देनी है, लाइक हल्का सा कर्सिव टिल्ट देना है, तो अगेन यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो ये बीच में मुझे ऑप्शन मिल रहा है इटैलिक का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो या तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगेन हम यहाँ पे कंट्रोल+I दबा सकते हैं कीबोर्ड पे, तो भी हमें इटैलिक व्यू मिल जाएगा हमारे टेक्स्ट का। और अगर इसको वापस ठीक करना है तो दोबारा से हम कंट्रोल दबा के Z दबा सकते हैं, कंट्रोल Z। तो जो भी मैंने फंक्शंस अप्लाई करे हैं वो हट जाएंगे। अगर मैं दोबारा कंट्रोल Z दबाऊंगी तो हमारे और फंक्शंस भी हट जाएंगे, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं अंडरलाइन हट गया, फिर हमने बोल्ड किया था तो यहाँ पे बोल्ड हट गया, फिर जो हमने फॉन्ट चेंज किया था वो हट जाएगा। तो जो भी फंक्शन मैंने लगाया और मुझे उसको फिर हटाना है, तो हम कंट्रोल दबा के Z ऑप्शन का यूज करते हैं कीबोर्ड पे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम और ज़्यादा बेसिक फंक्शंस के बारे में समझेंगे एंड एक कंप्लीट एक्सेल कोर्स सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ ग्रेट डे। बाय।